नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है बहू के कर्म। बहू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपनी माँ समान सास को मना करने की? तुम्हारी माँ ने तुम्हें सिखाया नहीं कि सास से कैसे बातें करते हैं? अपने ससुर की बात सुन सौम्या की आंखों से आंसू छलक आए। वह सोचने लगी, क्या इसी आदमी को मैंने अपने पिता के बराबर मान और सम्मान नहीं दिया? परंतु इन्होंने तो पत्नी प्रिय बने रहने के लिए अपनी बहू की इज्जत की सरेआम धज्जियां उड़ा दी। अब मैं इन्हें पिता कैसे मान सकती हूँ? सौम्या कमरे में बैठी रो रही थी। क्या हुआ, रो क्यों रही हो? किसी ने कुछ कहा? सौम्या के पति विकास ने पूछा। आप मुँह हाथ धोकर खाने की टेबल पर आ जाइए, मैं खाना लगा देती हूँ। विकास की बात का कोई जवाब दिए बिना सौम्या रसोई घर में जाकर खाना लगाने लगी। खाने की टेबल पर सबके बने हुए चेहरे देखकर विकास परेशान हो गया। वो अच्छी तरह से सारी बात समझ चुका था। सौम्या गर्मा गर्म रोटियां सबको परोस रही थी। तभी उसकी सास हेमलता जी ने अपने बेटे विकास से कहा, विकास, अब तो मुझे जल्द ही नकली दांत लगवाने पड़ेंगे। विकास अच्छी तरह जानता था कि ये तो बात करने की शुरुआत है, असली बात तो अभी आनी बाकी थी। विकास इस रोज रोज की चिक चिक से परेशान हो चुका था। विकास अपनी माँ की बात को अनसुना करते हुए खाना खाकर अपने कमरे में चला गया। इस बात पर ओम प्रकाश जी गुस्सा होते हुए हेमलता जी से बोले, देख लो, पहले तो बहू ही तुम्हारी बात को अनसुना करती थी, अब बेटा भी करने लगा। वह भी अपनी बहू के रंग में पूरा रंग चुका है। चलो भाग्यवान, अब अपना बिस्तर बांधो, यहाँ रहना संभव नहीं है। क्या हुआ है, पहले ये तो बताओ, विकास ने बेमन से पूछा। होना क्या है, वही रोज का झगड़ा। तुम्हारी माँ ने सौम्या से कॉफ़ी बनाने के लिए कहा तो बहू ने साफ मना कर दिया। नहीं विकास, मैंने मना नहीं किया, मैंने सिर्फ इतना कहा कि अभी थोड़ी देर रुक जाइए, चिंटू की स्कूल बस आने वाली है, उसके बाद कॉफ़ी बना देती हूँ। पापा जी, इसमें सौम्या की कोई गलती नहीं है, माँ खुद भी तो कॉफ़ी बना सकती थी या थोड़ी देर रुक जाती, यह तो मैंने भी कहा था, सौम्या जवाब देते हुए बोली। परंतु मम्मी जी गुस्सा हो गई और उन्होंने गुस्से में देखकर पापा जी भी गुस्सा हो गए और कहने लगे, बहू, इस तरह से अपनी सास को जवाब देना अच्छी बात नहीं है। अब बताइए इसमें मेरी क्या गलती है? सौम्या रोते हुए बोली, तुम्हारी कोई गलती नहीं है। जब बड़ों को ही अपनी इज्जत की परवाह नहीं होती तो छोटे क्या ही कर सकते हैं। विकास ने कहा, अब तुम अंदर जाकर आराम करो, सुबह से काम कर रही हो, थक गई होगी। पापा जी, अब आप भी जाइए और आराम कीजिए। सौम्या और विकास की बातें सुनकर पापा मम्मी भी चुपचाप अपने कमरे में चले गए। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके हमें बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे एक और कहानी के साथ, तब तक बने रहिए हमारे चैनल के साथ। कहानी सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।